एक बार की बात है, शिवा अपना बैग बदलने के लिए, जो कि बहुत पुराना हो गया था, अपने पापा के साथ मार्केट जा रहा था। उसको अपने बैग के साथ साथ और भी चीज़ें खरीदनी थीं। चलते चलते वो शहर के पास के बाज़ार में पहुँचे। वहाँ बहुत भीड़ थी। धीरे धीरे उन्होंने एक एक दुकान चेक करते हुए एक अच्छी दुकान पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने लिए एक सुंदर सा बैग खरीदा और शिवा ने अपने लिए कुछ चॉकलेट्स और पेन और पेंसिल्स भी खरीदी। सारा सामान खरीद लेने के बाद शिवा अपने पापा के साथ घर की तरफ लौट गया। बाज़ार से निकलते ही रास्ते में दो गायें आपस में लड़ रही थीं। ऐसा देखकर शिवा को लगा कि क्यों न गायों के झगड़े को सुलझा दिया जाए और गायों को अलग अलग कर दिया जाए। इस पर वह गायों के पास चला गया और उन्हें समझाने लगा कि तुम लोग लड़ाई मत करो, क्योंकि लड़ाई करना बुरी बात होती है। इस पर एक गाय को गुस्सा आ गया और उसने दूसरी गाय को छोड़कर शिवा के ऊपर ही हमला कर दिया और शिवा को मारकर नीचे गिरा दिया। इस तरह से शिवा घायल हो गया। उसको बचाने के लिए उसके पिताजी दौड़े और शिवा को अपने गोद में उठाया। शिवा की हालत देखकर एक गाय को दया आ गई। उसने सोचा क्यों न इस बेचारे छोटे बच्चे की मदद की जाए। यह बेचारा तो हम लोगों की लड़ाई को ख़त्म ही तो कर रहा था। ऐसा सोचकर गाय शिवा के पास आई और कहा, नन्हे बच्चे, मुझको तुम माफ़ कर दो। मैंने गुस्से में आकर तुम पर हमला कर दिया था। तुम चाहो तो मेरा दूध पी सकते हो। इससे तुम्हारी चोट जल्दी ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारे घाव भी कम हो जाएंगे। तुम चाहो तो मेरा दूध पी सकते हो। गाय का दूध पीने में शिवा को संकोच तो लग रहा था, अजीब भी लग रहा था, पर उसने भूख के कारण दूध पीना पसंद किया और दूध पीने लगा। थोड़ा सा दूध पीते ही शिवा का पेट भर गया और उसने गाय को थैंक यू बोला। गाय वहाँ से चली गई। दूध पीने के बाद शिवा को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। शिवा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में बहुत ताकत आ गई हो। उसने हाथ पैर झटके और इधर उधर कुछ एक्सरसाइज के स्टेप किए तो उसे अपने अंदर कुछ अलग ही ताकत का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे यह दूध जादुई दूध था। इस दूध में कुछ जादुई शक्ति थी जो उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई थी। थोड़ी उछल कूद करने के बाद शिवा को लगा कि वह तो उड़ सकता है, तो वह उड़ने का प्रयास करने लगा और थोड़ी ही सेकंड्स में अब वह उड़ने भी लगा। ऐसा देखकर वहाँ खड़े सभी लोग अचंभा में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, कोई भला इंसान कैसे उड़ सकता है। पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि उसने जो अभी अभी दूध पिया था उसमें कोई जादुई शक्ति थी। यह बात सिर्फ उसके पापा को पता थी, पर वह भी अभी ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे कि ऐसा दूध पीने के ही वजह से हुआ है। शिवा ने आसमान में बाजार के ऊपर कई चक्कर लगाए, कभी इधर तो कभी उधर उड़ता रहा। थोड़ी देर बाद वह नीचे आया और पिताजी से बोला कि पापा, चलो मैं तुम्हें अपने साथ उड़ा कर घर ले चलता हूँ। इस पर उसके पापा ने कहा कि बेटे, तुम उड़ सकते हो लेकिन मैं तो नहीं उड़ सकता। इस पर शिवा हंसा और बोला, पापा, मेरे अंदर अब बहुत शक्ति आ गई है, इसलिए अब तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें अपने साथ उड़ा कर ले चलूँगा और मैं तुम्हें पूरा शहर भी दिखा कर ले चलूँगा पापा। तब ऐसा करने के बाद शिवा अपने पापा को लेकर
साथ में आसमान में उड़ गया और बाजार के ऊपर से होते हुए खेत खलिहान और नदियों के ऊपर से उड़ते हुए खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिया।